साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। जैसा कि मेरे बहुत सारे मिलने वालों को और मेरी टीम को और मेरे साथ निवेश करने वाले काफ़ी सारे लोगों को मालूम है कि लास्ट ईयर 2025 के अंदर हमने एक एक्सपीओ इंडेक्स म्यूचुअल फंड नामक एक कंपनी में निवेश किया था, जिसका निवेश का रिटर्न हमें लगभग 7 से 8 महीने तक हमें मिला। और लास्ट अगर मैं बात करता हूँ 5 से 6 महीने की, तो नवंबर 2025 से उस सिस्टम का, उस कंपनी का विड्रॉल बंद है। अब बहुत सारे लोग जानते हुए भी पूछते हैं, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है और बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। अभी सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं कि एक्सपीओ क्या था, कहाँ की कंपनी थी, कौन चलाने वाले लोग थे, आपके साथ क्या हुआ, टीम के साथ क्या हुआ, अभी एट द प्रेजेंट कंडीशन क्या है, कितना पैसा लगाया, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपने जांच पड़ताल की थी कि नहीं की थी, आपको किसने ज्वाइन करवाया। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये रोज मेरे पास में आ रहे हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके मैं भी सब लोगों को इस एक्सपीओ के बारे में नहीं बता सकता हूं, मगर मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप सब लोगों को जो मैंने काम किया, किसने मुझे इनवाइट किया था और कितना विश्वास भरोसा दिलाया, मैंने कब ज्वाइन किया, मेरा इन्वेस्टमेंट किया था और जब मैंने शुरू किया था तब कंपनी किस कंडीशन में थी, कितने लोग ज्वाइन हुए थे, कितना रिटर्न दे रही थी, इसके बारे में सारी अपन डिटेल से बात करेंगे। साथियों मैं बात करता हूं अगर एक्सपीओ की, तो एक्सपीओ की जो मैंने स्टडी की थी जिसमें सुनने में ये आया था कि एक्सपीओ नामक एक वेबसाइट थी जो चाइना से बाई की गई थी। एक वेबसाइट थी जो 2018 के अंदर जयपुर के कुछ लोगों ने इस वेबसाइट को खरीदा था। खरीदने के बाद में 3 से 4 साल तक इसके ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ। 2018 से लगा के 2022 तक ये वेबसाइट जैसी थी वैसी की वैसी पड़ी रही। उसके बाद 2022 के अंदर हो सकता है कि कुछ लोग अदर कंपनी में काम कर रहे थे और उस कंपनी के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन थी कि आप $2,500 या $5,000 के बिना उसमें निवेश नहीं कर सकते हो, अपना अकाउंट नहीं बना सकते हो। तो हो सकता है उस कंपनी के अंदर ही कुछ लोगों ने इसका मास्टर प्लान तैयार किया कि हम एक ऐसी सेकंड कंपनी रेडी करें जहां पर मिनिमम अमाउंट से कुछ लोग हमारे साथ में आ सकते हैं, कम्युनिटी बिल्ड हो सकती है, बड़े लेवल के अंदर हम नेटवर्क बना सकते हैं और मार्केट से बड़ा पैसा उठा सकते हैं। जहां तक मेरा ओपिनियन, मेरा अनुभव और जो मैंने स्टडी की है लगभग 14-15 महीने के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद में 2022 के अंदर ये सिस्टम रेडी हुआ। सिस्टम रेडी होने के बाद कुछ सेलेक्टेड लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट, निवेश किया। निवेश करने के बाद में उन्होंने सारी टेस्टिंग की और टेस्टिंग करने के बाद में अपने सीक्रेट खास लोगों को बताया गया। बताने के बाद में 2-3 महीने, 4 महीने के अंदर कुछ लोग धीरे धीरे ज्वाइन होते गए। होने के बाद में 2022 निकल गया। 22 निकलने के बाद में कुछ लोगों को ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा हुआ और 2022 के अंदर कुछ लोगों ने जो निवेश किया था उनका एक रजत शर्मा नामक करके है, जयपुर के पास में सांगोद कला चौमू का रहने वाला, उसने जैसलमेर का एक टूर भी दिया जिसमें बहुत सारे लोगों ने टूर अचीव भी किया, एंजॉय भी किया और उसने वादे किया कि एक्सपीओ नामक जो झंडा है मैं जो लेकर इंडिया में आया हूँ, रसिया मॉस्को की कंपनी बताया था, एज पर रजिस्टर्ड और जो उसके लाइसेंस वगैरह थे। ठीक है, उसके बाद में इसका काम चलने लगा और जनवरी 2023 के अंदर झुंझुनू के पास में एक गांव है सुजडोला का एक मेघवाल समाज का बंदा है, डॉक्टर सुरेंद्र बरवड़, उसने इस कंपनी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में 3 से 4 महीने उसने भी इसकी टेस्टिंग ली, ट्रायल किया होगा जैसा उसने बताया है। और करवाने के बाद में जून जुलाई के अंदर मेरा एक गांव का दोस्त है, कजन ब्रदर है, जितेंद्र कुमार परमार उर्फ जैक्स परमार, उसको इस कंपनी में ज्वाइन करवाया जाता है। ज्वाइन करवाने के बाद में वो 5 से 6 महीने जयपुर में सुरेंद्र बरवड़ उसको फ्लैट दिलवा के वहाँ रखवाता है और वहाँ पर ऑनलाइन डिजिटल जूम के माध्यम से इसको काम शुरू करवाता है। उसके बाद जनवरी 2024 के अंदर मैं कुछ लोगों के साथ एक अदर कंपनी प्रोडक्ट बेस का प्लान जयपुर में देने गए थे किसी के साथ में। तो वहां पर कुछ एक मेरा दोस्त आया था जो एक्सपीओ उस समय कर रहा था, तो उसने एक्सपीओ का जिक्र किया। तो मैंने बोला व्हाट इज द एक्सपीओ यार, ये एक्सपीओ क्या है, कभी कभी नाम ही नहीं सुना और अटपटा नाम लग रहा है एक्सपीओ, ओनली 3 वर्ड का। तब उस जैक्स परमार ने भी जिक्र किया कि हाँ यार मैं भी इसमें जुड़ा हुआ हूं। तो मैंने बोला भाई तूने क्यों नहीं बताया कि यार मैं साइड में सेकंड इनकम का मेरा जरिया बनाया है और मेरा निवेश किया हुआ है और अभी जिस लीडर के साथ में आया हूं तो इससे क्या है कि मेरा खर्चा पानी निकल जाता है, अभी मैं उसमें पार्ट टाइम कर रहा हूं और मुझे भी पूरा विश्वास भरोसा होगा तब मैं उसके अंदर काम करूंगा, अभी मैंने इन्वेस्टमेंट डाल रखा है। तो मैं भाई ठीक है।
तो मैंने ज़्यादा गौर किया नहीं और फिर वो प्लान देकर आ गया और उस कंपनी प्रोडक्ट बेस को मैंने सिर्फ 1 महीना किया, 30 प्लान किए, 30 के अंदर एक भी प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ। तो फिर मैंने उस सिस्टम को बंद कर दिया कि ये वन टाइम सेलिंग प्रोडक्ट है, रिपीटेबल प्रोडक्ट नहीं है और ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि मिनिमम उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू थी वो 2.5 लाख रुपए थी। तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी उस प्रोडक्ट को लेने के लिए 100 बार सोचता था कि यार एक नाम मात्र यानी पानी के लिए मैं 2.5 लाख रुपए नहीं दे सकता है। ठीक है, तो आप समझ जाना वो कौन सी कंपनी थी और नाम बताना जरूरी नहीं है। तो उसके बाद में साथियों मई 2023 के अंदर, उस समय मैं एक्सपीओ ज्वाइन नहीं किया था और ना मेरा कोई इरादा था मैं MLM इन्वेस्टमेंट फॉरेक्स क्रिप्टो शेयर मार्केट की कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी और MLM अगस्त 2023 से लेफ्ट करके मैं मेरी ट्रेडिंग कर रहा था और सोशल मीडिया पे काम कर रहा था। मई 2023 के अंदर जोधपुर के अंदर मारवाड़ एक्सीलेंसी के अंदर एक सेमिनार होता है जिसके अंदर कुछ जोधपुर के लीडर्स ज्वाइन होते हैं और जैक्स परमार उसको इवेंट को सेमिनार को करवाता है और वहां पर जो चीफ गेस्ट के तौर पे जो लेकर आते हैं वो लेकर आते हैं सुरेंद्र बरवड़ को। मुझे पहले आइडिया नहीं था, हाँ मैंने पोस्टर वगैरह देखा था कि जोधपुर के अंदर इवेंट सेमिनार हो रहा है और जब रात को सेमिनार खत्म होने के बाद में जब जैक्स परमार और सुरेंद्र बरवड़ ये अपने होटल के रूम में बैठे थे और डिस्कस कर रहे थे, हो सकता मेरा भी जिक्र हुआ, तो वह मेरा जिक्र हुआ तो जैक्स परमार ने मेरी सुरेंद्र बरवड़ से वीडियो कॉल पे बात करवाई कि ये मेरे मनोज जी है, बड़े भाई है और MLM का नॉलेज है, इन्होंने भी 2-3 कंपनियां कर रखी है, अच्छा नॉलेज है और इनको भी साथ में लेकर आओ। तो मैंने सुरेंद्र बरवड़ को उस समय स्पष्ट मना किया था, मैं कि सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे पता है कि MLM कंपनी क्या होती है उस समय, क्योंकि मैंने उस समय एक्सपीओ की स्टडी नहीं की थी, बिल्कुल नहीं की थी कि एक्सपीओ क्या है, कैसे काम करता है, उसका रोड मैप क्या है, कैसे वो पे आउट देता है, टेक्निकल फंडामेंटल कुछ भी स्टडी नहीं की थी। तो मेरे दिमाग में यही था कि एक MLM कंपनी है, MLM कंपनी के अंदर पहले PPT प्लान वगैरह बनता है, फिर मार्केट में उसको सर्कुलेट किया जाता है, कुछ टॉप लीडर्स उसके साथ में जुड़ते हैं जिनके साथ MG की गारंटी होती है और गारंटी होने के बाद में वो मार्केट के अंदर लोगों से इस प्लान के अंदर निवेश करवाने की बातें करते हैं। ठीक है, बाकी कुछ जेन्युइन कंपनियां भी होती है जो बिल्कुल 100% सही काम करती है। तो उस समय भी मैं मना किया, मना करने के बाद में लगातार जैक्स परमार मेरा फॉलोअप लेता रहा और फिर उन्होंने जून जुलाई में भी फॉलोअप लिया, सितंबर अगस्त में भी फॉलोअप लिया, लगातार वो ये ब्रॉडकास्टिंग के अंदर मैसेज आते गए, कॉल भी किया कई बार और पर्सनल मैसेज भी किया और उस समय मैं जानबूझकर नहीं मिला और मैंने उनको कही हाँ भी नहीं भी। फिर अक्टूबर नवंबर का महीना आता है तो ये फिर मेरे को और एक दिन वो अपने गांव जा रहे थे बाई कार में, तो मुझे कॉल किया कि भाई बहुत शानदार बिजनेस है यार, तू आ नहीं रहा है और तू पीछे रह जाएगा, ये रह जाएगा, वो रह जाएगा। मैंने बोला भाई जहाँ से हम शुरुआत करते हैं वहां से हमारी शुरुआत होती है, कहते हैं वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा जिंदगी में कभी कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, तो जो मेरे नसीब और किस्मत में नहीं था तो मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है, जब मेरे माइंडसेट में ही नहीं है इस बिजनेस को करने का और मैं आना ही नहीं चाहता हूं तो मैं क्या पीछे रह गया और क्या आगे निकल गया। ठीक है, ये कॉमन बात है जो हर इंसान को समझनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग माइंड वॉच करते हैं कि भाई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इतना रिटर्न मिल रहा है, वो है, ये हजारों वादे करते हैं और हमारा ब्रेन वॉश करके और हमारे को विश्वास भरोसे पे, दोस्ती भाईचारे पे और गारंटी लेके हमारे को बातों में लेके निवेश करवा देते हैं। ठीक है, ये MLM का एक सीक्रेट आपको बता रहा हूँ, जो लोग माइंड वॉश करके इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, क्योंकि इन जो 10 साल का मेरा कैरियर है और 10 साल के बाद में मैंने पाया है कि इन कंपनियों का आज कोई बेस नहीं है, मगर मैंने जो भी काम किया ना एज पर कंपनी के सिस्टम और प्लान के अकॉर्डिंग काम किया है। कभी मैं किसी को झूठा वादा नहीं किया है कि मेरे हाथ में सारा कुछ कंट्रोल है, मेरा पैसा आया तब तक उनका भी पैसा आया, जिस दिन मेरा पैसा रुका उस दिन सभी का पैसा रुका। तो फिर नवंबर के अंदर जोधपुर के अंदर कुछ लोग काम करने लगे, तो मेरे दिमाग में भी क्लिक किया कि यार 1-1.5 साल से ये बंदा मेरा दोस्त काम कर रहा है जो मेरी टीम में ही था और फिर मेरी टीम छोड़ के कहीं और चला गया था, वहां पर भी बहुत बड़ा लॉस हुआ था, कभी जिक्र करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और उसके बाद में कुछ लोग जो प्रोडक्ट बेस के थे जोधपुर के, उन लोगों ने काम शुरू किया, तो मेरे भी दिमाग में क्लिक किया कि एक ही काम को एक इंसान करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करते हैं, 5 लोग करते हैं। तो बात हुई, उन्होंने फिर मेरे को भरोसा विश्वास दिलाया कि भाई मैं एक बार आपको डिटेल भेजता हूँ सारी और आप एक बार स्टडी करो, मेरे कहने पे आप स्टडी करो और PPT है, वेबसाइट है, उसका मार्केटिंग प्लान है, उसका इन्वेस्टमेंट प्लान है, कंपनी का ऑनर है और जो कुछ टेस्टिमोनियल वगैरह वो सारे के सारे मुझे भेजे। तो फिर मैंने भी दिमाग में ये एक ख्याल आया कि यार हो सकता है कि मुझे नॉलेज है, मुझे काम करना आता है कि काम कैसे किया जाता है। ठीक है, बस मुझे किसी भी प्रोडक्ट को, कंपनी को समझने में 2 से 3 महीने लगेंगे, फिर मैं मेरे हिसाब से काम करता हूँ, क्योंकि मेरे लोग मेरे सिस्टम में आते हैं और मेरे विश्वास भरोसे पे आते हैं, तो मैं उनको कभी भी कोई गलत फ्रैंक कमिटमेंट नहीं कर सकता।
तो जब मैंने स्टडी की ओवरऑल, तो देखो साथियों, कोई भी काम हो, चाहे लीगल हो या अनलीगल हो, हर काम का एक रेशियो होता है कि ये काम कितने परसेंटेज सही है। तो जब मैंने एक्सपीओ की आज से 1.5 साल पहले स्टडी की थी, तो एक्सपीओ लगभग 80 to 90% मेरे टेक्निकल, फंडामेंटल, ऑफिशियल जो स्टडी की थी उसके ऊपर खरा उतरा था। क्योंकि कोई भी एमएलएम की कंपनी हो या इन्वेस्टमेंट की कंपनी हो, 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट में से 70 रुपए अगर मार्केट में बांट देती है तो 30 रुपए पे सर्वाइव कर देती है। तो जब मैंने उसकी स्टडी की तो एक्सपीओ उस समय 56% या मैक्सिमम मैं मान लेता हूं 60%, किसी भी इन्वेस्टमेंट का 60% पैसा वो पब्लिक के अंदर बांट रहा था। तो मैंने देखा जब अगर 10,000 का इन्वेस्टमेंट होता है, 6,000 रुपए वो मार्केट में लोगों को बांट रहे हैं, 4,000 रुपए कंपनी के पास में जा रहे हैं, 1,000 रुपए मैं डेवलपमेंट का मानता हूं, कंपनी का खर्चा मानता हूं, तो भी 3,000 रुपए कंपनी के पास में रहते हैं। इस हिसाब से कंपनी सेफ है और लोगों को रिटर्न भी देगी, लोग भी कमाएंगे और कंपनी भी कमाएगी। जब मुझे ये चीज का बिलीव हुआ तो मैंने एक शर्त रखी जैक्स परमार से, मैं कि आपके सीनियर से मुझे मिलवाओ। तो उन्होंने बोला कि एक शर्त है कि यहाँ तो नहीं मिलवा सकता, आपको जयपुर चलना पड़ेगा। तो मैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मुझे जब काम करना है तो मुझे सारी चीजें देख रेख के, सारी स्टडी करके, और एक जो सीनियर बंदा होता है उससे विश्वास भरोसा लेके और गारंटी लेके काम करना चाहिए। ठीक है, किसी भी, जैसे एक इंसान के भरोसे कभी भी शुरू नहीं करना चाहिए, और एक इंसान कभी भी बदल सकता है। और मेरे सामने हजारों लोग बदले हैं कि जिन लोगों ने थाली में खाकर भी, घर की रसोई में आकर खाना खाकर भी वो लोग बदल सकते हैं ना, कहते हैं नमक हराम कर सकते हैं ना, तो आज के टाइम में किसी का भी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ पूरी दुनिया बुरी है, मगर हाँ कुछ लोग ऐसे अब मार्केट के हो गए, क्योंकि मार्केट और सर्कल डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट में काम करते हो और आपका कौन सा सर्कल है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, और आपके संस्कार डिपेंड करता है कि आप कैसे इंसान हो, किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, आपकी जुबान की, आपकी फेस वैल्यू की इज्जत है या नहीं है। आप आज किसी के हो गए, कल किसी और हो गए, आज किसी को कुछ बोला, कल किसी को और बोला, तो भले आप लोगों के सामने इन्फ्लुएंस करके भले अपना काम कर लो, मगर जिस दिन हकीकत समझ में आएगी ना लोगों की, उस दिन आपको 1 रुपया कोई देने वाला नहीं है। ये मेरी जिंदगी का अनुभव है। तो नवंबर के अंदर जब मैं सुरेंद्र बरवड़ से मिला, जहां पर एक जयपुर का लीडर है, उसकी एक कार्ड डिलीवरी थी, फिर मैंने वहां लोगों की स्टडी की, बातचीत वगैरह की, तो सारे लोगों ने उस समय पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया कि उस समय कंपनी का पे आउट आ रहा था और सब कुछ सही चल रहा था। फिर सुरेंद्र बरवड़ से मैं एक रिसोर्ट में मिला, सुरेंद्र बरवड़ के साथ चाय कॉफी हुई, और सुरेंद्र बरवड़ ने मुझे पूरा 100% प्लान दिया। प्लान देने के बाद में इन्वेस्टर का प्लान दिया। प्लान देने के बाद मुझे बोला, मनोज जी मैं लास्ट 1 साल से सिस्टम में काम कर रहा हूँ, एज एक डॉक्टर की डिग्री भी है, और एक गाँव सुजडोला का मैं सरपंच रह चुका हूँ, और भाई कोई दिक्कत नहीं है, और बिंदास काम करो, आपके मूल पैसे की गारंटी मेरी। जब कोई समाज का बंदा, या किसी भी समाज का, मैं मेरे समाज की बात नहीं करता, वो मेरे समाज का बंदा था, किसी भी समाज का बंदा किसी भी अपने उम्र से छोटे भाई को, दोस्त को, या समाज के बंदे को ये बोल देता है कि मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर और एक गांव का सरपंच रहा हुआ हूँ, और मैं बैठा हूँ 1 साल से काम कर रहा हूँ और मेरी गारंटी है, तो एक सरपंच और डॉक्टर की जुबान की और उसकी फेस वैल्यू की इज्जत और इमेज होती है, हर कोई मानता है। ठीक है, तो उस बिया पे मैंने उस बंदे के ऊपर ट्रस्ट करके, उसको आदर्श मान के, क्योंकि वैसे तो सुरेंद्र बरवड़ को मेरे जितना एमएलएम का नॉलेज ही नहीं था, और आज भी नहीं है, कि एक कंपनी कितना % बांटती है पैसा और किस लेवल पे वो कंपनी सेफ एंड सिक्योर है। एक पीपीटी की स्टडी भी नहीं करनी आती है, क्योंकि आपको पता है कि सरपंच कैसे बनते हैं और सरपंच का क्या लेवल होता है और क्या स्टडी होती है, आप सबको मालूम है। ठीक है, मैंने कभी उस चीज को गौर नहीं किया, क्योंकि देखो गुरु है ना, गुरु अनपढ़ भी हो सकता है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है। हम किसी को आदर्श मानते हैं, मेंटर मानते हैं ना, तो हम उसके अंदर अच्छाइयां देखते हैं, बुराइयां नहीं देखते हैं। तो मेरी जिंदगी का रूल है कि मैंने किसी के अंदर बुराइयां और कमियां नहीं देखी है, मैंने हर इंसान के अंदर अच्छाई देखी है। और सुरेंद्र बरवड़ वो मेरे सामने एक चेहरा था जो एक फ्रेश प्रोफाइल था, क्योंकि ना तो उसने मेरी जिंदगी के अंदर कोई रोल अदा किया था, ना मैंने उसकी जिंदगी में कोई रोल अदा किया था। तो मैंने देखा हो सकता है कि ये एक इंसान मेरे लोकल क्षेत्र से भी दूर का है, तो हो सकता है कि ये मेरे को गलत जानकारी नहीं देगा और मेरे साथ अच्छा करेगा और मुझे सही जानकारी देकर मेरा सपोर्ट सहयोग करेगा, जो मुझे विश्वास भरोसा दिला रहा है। तो मुझे भी इनके ऊपर विश्वास भरोसा कर लेना चाहिए। और जिंदगी की एक लास्ट पारी, जैसे मेरा कजन ब्रदर भी 1.5 साल से कर रहा था, और सुरेंद्र बरवड़ जो हमारे सीनियर थे, तो उनके कहने पे मैंने काम शुरू किया। दिसंबर 2024 के अंदर मैंने मेरे ट्रेडिंग फंड से, और मैंने दिमाग में ये लेकर आया, उस समय मैं ट्रेड कर रहा था, और ट्रेड के अंदर मैंने
ये ही एनालिसिस किया था कि 8 से 10% में मंथली निकाल लेता था, और मैक्सिमम जुलाई 2022 का मेरा 22% का रिटर्न है, 22% का रिटर्न सिंगल मैंने निकाल रखा है। जब निकाल रखा है तो और भी बंदा निकाल सकता है, बट कंसिस्टेंट नहीं निकाल पाता है, बहुत सारी चीजें होती है। और मिडिल क्लास फैमिली से सुबह मॉर्निंग की चाय से लेकर रात को सोने तक हजारों टेंशनें होती है। तो उस समय मेरी भी लाइफ में कुछ टेंशन प्रॉब्लम चल रही थी, और मेरे जीजा जी का एक्सीडेंट भी हो रखा था। तो मैंने देखा ठीक है यार, समाज के 2 लोग काम कर रहे हैं, और जोधपुर के भी मेरे कुछ नॉन लीडर थे प्रोडक्ट बेस के, उन्होंने भी जब काम शुरू किया तो मैंने देखा कुछ तो अच्छा है, तब सारे लोग कर रहे हैं तो क्यों ना यार मैं भी इन्वेस्टमेंट करूं। उस समय मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरा सिंगल सेल्फ इन्वेस्टमेंट किया 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का करने के बाद 1 दिसंबर से लगा कि 31 दिसंबर तक मैंने किसी भी सिंगल बंदे को ये नहीं बोला कि मैं एक्सपीओ में ज्वाइन हूं और मेरे साथ में निवेश करो, क्योंकि मुझे उसका प्रैक्टिकल अनुभव लेना था कि कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, कैसे रिटर्न देता है, किस ब्लॉकचेन के ऊपर इसका काम चलता है, और किस ब्लॉकचेन के ऊपर ये विड्रॉल देता है, और कहां से विड्रॉल डॉलर का जो पैसा है वो भारतीय पैसे में बनता है। तो 1 महीने के बाद में 226 या 27 डॉलर मेरे बने। मैंने उसको बाइनेंस पे विड्रॉल किया TRC20 से, और P2P से मैंने सेल करके बैंक अकाउंट में लिया। तो मुझे ट्रस्ट हुआ कि हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो काम करने का तरीका है, ये ट्रॉन TRC20 की ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, और ये डॉलर में काम कर रहा है, USDT के अंदर TRC20 में काम कर रहा है। तो जब मैंने पैसा लगाया, मेरा लगभग 18-20 हजार रुपए बना 9-10% के हिसाब से, तो मैंने उसको इनकेस किया, भारतीय पैसा बना दिया, मेरे अकाउंट में आ गया। तो मेरे को ट्रस्ट हुआ कि हाँ, ये जो इसके अंदर जो करेंसी यूज हो रही है, जिस करेंसी में ये पेमेंट ले रहा है और जिस ब्लॉकचेन के थ्रू ये डिपॉजिट विड्रॉल कर रहा है, वो लीगल है, मतलब वो गलत नहीं है, फॉल्स नहीं है। तब हुआ मैंने जनवरी-फरवरी के अंदर 2 महीने और ट्रायल पे रखा कि अपन को 3 महीने, मेरा एक जिंदगी का उसूल है कि मैं 3 महीने किसी भी चीज को ट्रायल पे रखता हूं, सारे सिनेरियो, सारे स्टेप्स और अनुभव हमारे सामने आ जाते हैं। उसके बाद आपको एक्शन लेना है कि आपको किस रफ्तार से काम करना है। अगर आपको लगता है कि 100% मुझे बिलीव है ये सिस्टम चलेगा, तो अपना 100% लगाओ। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप अपने हिसाब से इन्वेस्टर के तौर पर भी काम कर सकते हो। जब 3 महीने पूरे होने के बाद में मुझे विश्वास भरोसा हुआ, और छोटे मोटे $100, $200, कभी कभार $500 का भी अकाउंट आया, हमने लगवाया, और सिर्फ बातचीत के अंदर, कोई खास प्लान नहीं, खास कोई प्रमोशन नहीं, ओनली फॉर किसी का कॉल आया, बातचीत हुई, उन्होंने बताया मनोज जी क्या कर रहे हो, तो मैंने उनको शेयर किया, जिक्र किया। उसके बाद में मार्च तक मुझे लगा कि अब 3 महीने हो गए हैं, सब लोगों का पे आउट भी आ रहा है, मेरा भी आ रहा है, और कुछ मेरे नॉन लोग थे उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया, और जो लोग पहले से जोधपुर के जो प्रोडक्ट बेस के लीडर थे वो भी कंटिन्यू काम कर रहे थे। लोग गाड़ियां ले रहे थे, फॉरेन टूर हुआ जा रहा था, सेमिनार हुआ जा रहे थे, और बराबर हर सोमवार को पे आउट आता था, तो सोमवार से मंगलवार लेट नहीं होता था, और लास्ट 1.5-2 साल से वो पे आउट आ रहा था। ये सबसे बड़ी एक्सपीओ की एक प्लस पॉइंट थी कि कभी भी सोमवार से ज्यादा उसने अपने प्रॉफिट को लेट नहीं किया। तो साथ ही मैंने उस समय मार्च में काम करना शुरू किया, और मार्च के अंदर मेरे और एक जोधपुर के मित्र ने हमने दुबई का टूर अचीव किया। हम दुबई गए, दुबई देखने के बाद मनी एक्सपो के अंदर हमने वहाँ पर स्टॉल देखी, हम 70-80 लोग गए थे, और वहाँ पर और विश्वास और कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और बिल्ड होने के बाद हम इंडिया आने के बाद में मैंने काम शुरू किया, और आप मोटा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 8 महीने सिर्फ मैंने काम किया है एक्सपीओ के अंदर, बी सीरियस होकर और सिस्टमेटिक लोगों को कंपनी का एज पर प्लान बताते हुए। अक्टूबर दिवाली को मेरे ताऊ जी का देहांत हो जाता है, मैं 10-12 दिन पारिवारिक इस शोक सभा में बिजी हो जाता हूं। अक्टूबर 30 को मैं फ्री होता हूं, ग्रुप के अंदर मैसेज आता है एक साइकिल शिफ्ट इंडेक्स लॉन्च हुआ है, तो हम जोधपुर आते हैं और 12 दिन हम काम करते हैं, मैं और मेरा भाई, और लगभग 40 से 50 लाख की हम क्लोजिंग कर लेते हैं, क्योंकि उस इंडेक्स के अंदर कोई लॉकिंग पीरियड नहीं था कि आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हो। तो हमने भी देखा कि ठीक है यार, साल का 1-2 महीना रहा खत्म होने का और जीरो लॉकिंग का इंडेक्स आया हुआ है, और हम बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे थे कि यार मनोज जी मेरे को पैसा लॉक में नहीं रखना है। तो एक्सपीओ में कुछ ऐसे इंडेक्स थे जो 10 महीने से लगा के 90 महीने का लॉकिंग पीरियड था, बट कुछ ऐसे इंडेक्स भी एक्सपीओ ने लॉन्च किए थे जिसके अंदर लॉकिंग पीरियड नहीं था। तो उसके अंदर कुछ लोग वेट कर रहे थे और कुछ लोग नए अभी आगे, जिसके अंदर 10 से 12 दिन के अंदर 40 से 50 लाख का मेरी टीम से निवेश हो गया। 17 नवंबर को कंपनी ने विड्रॉल दिया। विड्रॉल देने के बाद में बहुत सारे लोगों ने विड्रॉल भी किया और मेरी टीम से भी विड्रॉल किया, मैंने भी कुछ पैसा विड्रॉल किया, और कुछ पैसा मेरा भी विड्रॉल नहीं हो पाया, क्योंकि हम थोड़ा बाइनेंस पे लेके जाते तो फीस लगती थी, और किसी का पैकेज आता था तो उसमें यूज कर लेते थे, और वो पैसा हम अपने पास में रख लेते थे, क्योंकि डॉलर में लगता था पैकेज, और डॉलर में लगता था तो मार्केट से कहीं से भी खरीदना तो पड़ता था।
तो हम लोगों से या फिर ऑनलाइन कम बाई करके हम इधर उधर से टीम से बात करके ले लेते थे और उनको पैसा भेज देते थे, और मेरे पास पड़ा रहता था तो मैं लोगों को भेज देता था और वो लोग मुझे पैसा भेज देते थे, तो सबका काम हमारा हो जाता था। नवंबर 17 तारीख को विड्रॉल आया। उसके बाद में एक दुनिया की नंबर 1 एक सर्वर वेबसाइट है, सर्वर प्लेटफॉर्म है क्लाउडफ्लेयर करके, उसके अंदर कोई बग्स आ गया था, तो 2-3 दिन के लिए सिस्टम चला गया था अंडर मेंटेनेंस जाने के बाद में 21 तारीख या 22 तारीख को, 21 तारीख ये 1:30 या 2 बजे सिस्टम वापस रीओपन हो गया, वेबसाइट नॉर्मल होगी, सारा काम धाम चलने लग गया 3 से 4 घंटे या 5 घंटे। तो हमने भी ये देखा कि यार ये क्लाउडफ्लेयर की वजह से सिस्टम अंडर मेंटेनेंस गया है और ये वापस आ जाएगा, मगर 21 तारीख के बाद में विड्रॉल बंद हो गया। अब विड्रॉल बंद होने की हमें इतनी खबर नहीं थी, क्योंकि 12 तारीख को भरतपुर के अंदर एक सुओ मोटो संज्ञान के तहत FIR दर्ज हो गई थी। पुलिस अधिकारी गौतम सिंह थे, ये किसी मुखबिर के कहने पे आज तक प्रूफ नहीं आया हो पाया, प्रूफ मुखबिर का नाम भी नहीं आ पाया कि मुखबिर कौन था। और वहां पर कुछ केस और कुछ गोल्ड और कुछ डायरियां, कुछ मोबाइल फोन, 4 गाड़ियां और 4-5 गाड़ियां और 4 लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया गया और आज तक वो जेल के अंदर है। तो 12 नवंबर को ये केस हुआ, 17 नवंबर को भरतपुर के अंदर न्यूज में आ गई, और 17 नवंबर के बाद में 20 या 21 या 22 नवंबर को जैक्स परमार ने सितंबर के अंदर मर्सिडीज का सेलिब्रेशन किया था। उस मर्सिडीज के फोटो के साथ में जो जोधपुर के अखबार के अंदर पूरी खबर आ गई। जोधपुर का पूरा मार्केट नेगेटिव हो गया। ये कोइंसिडेंट हुआ क्योंकि मेरे ताऊजी का देहांत हो रखा था, सेम धनतेरस वाले दिन मेरे ताऊजी का देहांत हो गया और 12 दिन वहाँ बिजी हो गए, तो वहाँ को सोचने समझने का, प्लानिंग का समय नहीं मिला। फिर साइकिल शिफ्ट इंडेक्स आ गया जीरो लॉकिंग वाला, तो 12 दिन में हम वहाँ काम करने लगे और फिर 12 तारीख को भरतपुर में हो गया। भरतपुर से न्यूज जोधपुर आते आते 5-7 दिन लगे। 17 तारीख को न्यूज मिली, 20-21 तारीख को जैक्स परमार की न्यूज आ गई और पूरा मार्केट नेगेटिव माहौल, ये न्यूज बेस पूरी मार्केट में वायरल होने लगी, रोटेट होने लग गई। 22 से 23 तारीख को जितने भी सीनियर लीडर थे XPO के, जो टॉप सीनियर थे, रजत शर्मा, विजय मौर्य, ईश्वर वर्मा, सुरेंद्र बरवड़ और सुरेंद्र सैनी, ये पांचों 12 या 13 तारीख को ही अंडरग्राउंड हो गए थे, यानी या तो इंडिया की किसी बड़ी सिटी में चले गए या फिर आउट ऑफ कंट्री चले गए। रजत शर्मा ने इनको बोल दिया कि अभी केस हो गया और आपके घर पुलिस आ सकती है और आप अंडरग्राउंड हो जाओ। तो वो अंडरग्राउंड हो गए और उन 500 लोगों ने, उनके नीचे जो एक इलाइट लेवल होता है, मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इलाइट क्या होता है, तो जितने भी जो इलाइट थे उन इलाइट को भी फोन करके बोल दिया कि आप जहां हो, जिस लोकेशन में हो, अपना लोकेशन छोड़ दो और आप अदर जगह पे चले जाओ, जब तक हम आपको नहीं बोले तब तक आपको पब्लिक के सामने नहीं आना है। तो 22 नवंबर से लगाकर दिसंबर तक जो मेरा भाई है, कजन ब्रदर है, जो मेरा स्पॉन्सर है, जो मुझे इस बिजनेस में लेकर आया था 1 साल फॉलो अप करके, आज वो झूठ बोल रहा है। उस झूठ का भी प्रूफ मैं आपको दूंगा और बताऊंगा, रिकॉर्डिंग भी मेरे पास सारी पड़ी है, ठीक है। तो आदमी कितना बदल सकता है एक संत पैसे के लिए, आप सोच भी नहीं सकते हैं। 34 साल की उम्र के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने आजमाया है कि लोगों ने 1 साल 6 महीने पहले कुछ और बोला था और जब हमारी बारी आई या हमारा पैसा रुका या हमारा पैसा डूबा या हमारे हक न्याय अधिकारों की बात करनी आई ना, तो वो लोग है ना मुकर गए कि हमने तो ऐसा बोला ही नहीं था। तो जब आप हमारे लोग 1 साल पहले तो वादे करके आपने हमें ज्वाइन करवा दिया, हमारी ये बड़ी गलती थी कि मैंने मेरे भाई के साथ में ज्वाइन किया था। मारवाड़ी में कहावत है कि घी डोले तो मूंगा में, तो मैंने इस सोच और इस इंसानियत के साथ शुरू किया कि सुरेंद्र बरवड़ का मेरी ज़िंदगी में कोई रोल नहीं है, मेरा भाई मेरे यहाँ का है और मेरी पहले टीम में काम कर रखा था, तो मैंने चलो बोला कि मेरे काम से भी इसको मान लो 1-2% जाएगा तो भाई भी कमाएगा और लोकल में कुछ छोटी मोटी सपोर्ट होगी थी मेरा भाई करेगा। मगर वो आज भाई, दोस्त, साथ में पढ़ने वाला बचपन का दोस्त, आज वो पूरी तरीके से बदल गया है और लास्ट 5 से 6 महीने से अंडरग्राउंड है। तो ऐसे लोगों से मैं ये कहता हूं कि भली मैं हूं, भली मेरा भाई हो या फिर आपका भाई हो, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे लोगों को फिल्टर करना सीखो, परखना सीखो और किसी भी इंसान की वर्बली बात पे आप विश्वास भरोसा मत करो। अगर मैं ही क्यों ना हूं, अगर मैं आपको कोई चीज बोल रहा हूं तो वर्बली बोल रहा हूं तो उसकी कोई प्रूफ, जानकारी, एथिक्स होगा ना, तो वो अगर मैं आपको बताता हूं तो आपको ट्रस्ट करना है। बाकी तो मैं भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूं और कोई भी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। और आज का टाइम ये हो गया है कि लोगों को बड़ी बड़ी झूठी बातें और मीठी बातें करके इन्फ्लुएंस करना। तो साथियों, इस तरीके से XPO के साथ में ये कोइंसिडेंट हुआ है या जानबूझकर किसी पुलिस अधिकारी को टारगेट किया गया है या पुलिस अधिकारी का कोई अकाउंट था या किसी के साथ कोई अनबन थी या किसी मुखबिर ने खबर दी है कि भाई DT डॉलर में काम होता था तो इंडिया में हमारा डॉलर का काम लीगल नहीं है
उसकी कोई शिकायत कर दी है, कैसे हुआ, आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि वास्तव में ये मामला, ये जो एक्सपीओ की जो घटना है वो पुलिस के अंदर कैसे गई है और पुलिस ने पूरा का पूरा इसको कैसे एक्सपोज किया है। उसके बाद में आईपीएस पंकज यादव जी ने पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इस एक्सपीओ को पूरा मार्केट में एक्सपोज कर दिया था। एक्सपोज करने के बाद में हर न्यूज चैनल के ऊपर ही चलने लगे, न्यूज़पेपर में आ गया, न्यूज़ें फैलने लगी, टीमें नेगेटिव हो गई और बहुत बड़ा माहौल खराब हो गया था। तो उसके बाद में इन्होंने हमारे को 28 फरवरी तक रोका था और 28 फरवरी तक रोकने के बाद में पहले 25 दिसंबर की डेट दी थी और 25 दिसंबर तक हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ। हमने भी सोचा कि हमारा सिस्टम बसेगा, क्योंकि हमने हमारे किसी मिलने वाले और सिस्टम में और कंपनी बनाने वाले को पैसा दिया है, तो वो ही हमारा पैसा देंगे, क्योंकि पुलिस, सरकार, प्रशासन, मीडिया कागज कार्रवाई कर सकती है, बट पैसा बहुत ही रेयर केस के अंदर लंबी कार्रवाई होती है, सालों केस चलते हैं तब आता है। तो हमने भी सोचा कि हमारे भाई दोस्त जो बोल रहे हैं हम उनकी बात मान लेते हैं। पहले हमारे को 25 दिसंबर के लिए रोका गया, उसके बाद में 25 दिसंबर के बाद में इन्होंने सीधी डेट जंप कर दी है 28 दिसंबर को, 28 फरवरी को। 28 फरवरी को भी विड्रॉल नहीं आया था और विड्रॉल आने के बाद में सारे लोग अंडरग्राउंड हो गए थे, छुप गए थे और आज डेट तक किसी का विड्रॉल नहीं मिला है। और इस तरीके से मैंने काम शुरू किया और मेरे लोगों ने भी कुछ काम शुरू किया। एक्सपीओ कैसे पुलिस के विवादों में आया, आज भी उसके ऊपर केस चल रहा है, चार्जशीट फाइल हो गई है, 4 लोग आज भी पुलिस थाने के अंदर है, 4-5 गाड़ियां उनकी थाने के अंदर है और जो 500 मेन आरोपी है वो वांटेड घोषित हो गए हैं, उनके ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित है। और जितने भी 120 या 30 इलाइट थे, जो इनके जो मेन टॉप लीडर थे, सीनियर जो काम करते थे लोकल पे और जो सीनियर अलग थे, वो भी 125 से 30 लोग हैं, वो आज तक अंडरग्राउंड है और आज तक किसी का भी पैसा कंपनी से 22 नवंबर के बाद में नहीं दिया गया है। और कुछ इलाइट है जो अपनी टीम की हेल्प कर रहे हैं, मगर बहुत सारे इलाइट टीम की हेल्प नहीं कर रहे हैं। मेरा जो स्पॉन्सर और मेरा भाई और सीनियर है, उनको मैं 3-4 महीने से बोल रहा हूँ, वो मेरी किसी भी 1 रुपए की मेरी और मेरी टीम की हेल्प नहीं की है। 28 फरवरी तक इन लोगों ने हमें रोक के रखा, हमारा पैसा भी निवेश करवाया, हमारा पैसा भी डूब गया, कुछ रिकवरी हुई है, बहुत सारा पैसा, मैं मेरी टीम की बात करता हूँ 20 लोगों का 1 CR से ज़्यादा पैसा आज सिस्टम के अंदर फंसा हुआ है। तो ना इन्होंने हमारी टीम की हेल्प की है, ना हमारे से मिले हैं, ना हमारे से कोई मीटिंग की है और 28 फरवरी तक इन्होंने हमारे को रोक के रखा है। आज इनके ऊपर पुलिस की तरफ से केस कार्रवाई और ये मामला सारा कुछ चल रहा है इंडिया लेवल पे, 40 से 50 FIR हो गई है और ये मामला बहुत बड़े लेवल पे जा चुका है। आगे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आगे की रणनीति क्या है और प्लानिंग किया है। एक्सपीओ पैसा देगा नहीं देगा, रजत शर्मा लाइव आया था, उसके बारे में उसने क्या बोला है, 4 महीने बाद में वो लाइव आया था, इन सारी बातों की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये रियल पूरी घटना थी जो मेरे साथ में घटी थी, वो मैंने एक्सपीओ की आपके साथ में शेयर की है। तो और 1 जनवरी 2026 से मैंने किसी भी MLM फॉरेक्स क्रिप्टो बेस्ड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट निवेश करना मैंने बंद कर दिया है। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि जब तक फॉरेक्स और क्रिप्टो का इंडिया में लीगल रेगुलेशन नहीं बन जाता है, तब तक आप कोई भी फॉरेक्स, क्रिप्टो, शेयर मार्केट बेस्ड मनी रोटेशन कंपनी के अंदर जो ROE बेस्ड होती है ना, 5%, 7%, 8%, 10%, 15%, 20%, 30%, 3 महीने में डबल, 6 महीने में डबल, 9 महीने में डबल, ऐसी कंपनियों में काम करने से बचिए। और कसम खा लीजिए, मैंने मेरी जिंदगी के अनमोल 10 साल इस मार्केट में लगाए हैं, बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ सीखा है। तो जो शायद छोटी मोटी गलतियां मेरे से भी हुई है, तो आप मेरे मिलने वाले ऐसी गलतियां दोबारा ना करें। हो सकता है कि पैसा सबका एक जैसा ही होता है, पैसा से मेरा भी घर चलता है, आपका भी घर चलता है, तो आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई ऐसे झूठे शोरों, दलालों और कंपनियों में ना निवेश करें। लीगल हजारों तरीके हैं और इस वीडियो को लीगल हजारों तरीके हैं, आप उसके अंदर निवेश कर सकते हो। मैं आपको धीरे 1 by 1 आपको जब आएगा, स्टेप आएगा, तो आपको मार्केट से भी अवेयर करूंगा, लीगल तरीके भी बताऊंगा और इस मार्केट में जागरूक भी करूंगा। और ये जो मेरी रियल सच्ची घटना थी कि मैं एक्सपो में कैसे आया, मेरे साथ किया हुआ, मेरे लोगों ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कब इसके ऊपर केस हुआ, अभी एट द प्रेजेंट कंडीशन किया है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
उन लोगों को शेयर करें जो आज कोई MLM कंपनी कर रहे हैं या किसी लोगों के झांसे में है या आपको MLM का कोई ऑफर दे रहा है, निवेश करने की बात बोल रहा है। जब हमारे साथ एक इतनी अच्छी कंपनी उस समय की थी, अब तो नहीं है, इतने अच्छे लोग हमारे साथ झूठ विश्वास भरोसा करके दोस्ती भाईचारा समाज का सहारा लेके हमें निवेश करवा के हमारा पैसा डुबा सकते हैं, तो किसी भी समाज का कोई भी बंदा जो MLM में संलिप्त है और वो ऐसा काम करता है तो आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई इस कंपनियों के अंदर डुबा सकता है। इस बात को ध्यान में रखें, दिमाग में रखें और जिंदगी में उतारें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्यार दें।